अपनी प्रगति मापें। कोई भी राह उस इंसान के लिए ज़्यादा लंबी नहीं है जो सोच समझकर और बिना जल्दबाजी किए आगे बढ़ता है। कोई भी सम्मान उस व्यक्ति के लिए दूर नहीं है जो उसके लिए खुद को धैर्य के साथ तैयार करता है। ये कहना है ऑथर जीन डे लॉ का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव गौतम और आज हम बात करने जा रहे हैं प्रगति का, कि आप किस गति से प्रगति कर रहे हैं और उसको आप कैसे माप सकते हैं, उसको मापना क्यों ज़रूरी है, किस तरीके से मापना है, इत्यादि के बारे में। साथ ही दोस्तों बताना चाहूँगा कि हमारा वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आप में अविश्वसनीय मानसिक शक्तियाँ हैं जिनका पूरा इस्तेमाल करने में आप आदतन असफल होते हैं। अपने जीवन के सुनियोजित लक्ष्य तय करके और उन्हें हासिल करने की विस्तृत योजना बनाकर आप जल्दी सफल हो सकते हैं और बरसों की कड़ी मेहनत से बच सकते हैं। लक्ष्य तय करने से आप ज़्यादातर लोगों के मुकाबले अपनी विचार शक्तियों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने में समर्थ बनते हैं। आपके अवचेतन मन में महान शक्तियाँ छिपी हुई है। यह आपको पहले से बहुत ज़्यादा हासिल करने में समर्थ बना सकता है। आपकी 90% से भी ज़्यादा शक्तियाँ सतह के नीचे छिपी होती है। यह अनिवार्य है कि आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने की प्रेरणा के लिए इन शक्तियों का दोहन करना सीख लें। लक्ष्यों की प्रोग्रामिंग करें। आपका अवचेतन मन स्पष्ट लक्ष्यों, विशिष्ट कामों, सोचे विचारे कदमों और तय समय सीमा के साथ सबसे अच्छी तरह काम करता है। आप अपने अवचेतन कंप्यूटर में इन चीज़ों की जितनी ज़्यादा प्रोग्रामिंग करते हैं, यह उतनी ही अच्छी तरह काम करेगा और आप कम समय में ज़्यादा चीज़ें हासिल कर पाएंगे। अपने लक्ष्य बनाते समय और उनकी ओर बढ़ते समय यह अनिवार्य है कि आप ऐसे पैमाने बना लें जिनके माध्यम से आप हर दिन, हर घंटे अपनी प्रगति का मूल्यांकन कर सके। ये पैमाने जितने ज़्यादा स्पष्ट और विशिष्ट होंगे, समय सीमा में लक्ष्य हासिल करने की उतनी ही ज़्यादा संभावना होगी। जब आप किसी खास लक्ष्य को हासिल करने का दृढ़ संकल्प कर लेते हैं और सारे बहानों को एक तरफ रख देते हैं, तो यह काफ़ी हद तक अवचेतन मन के एक्सीलरेटर को दबाने जैसा होता है। आप ज़्यादा रचनात्मक, संकल्पवान और एकाग्र बन जाएंगे। वे ही स्त्री पुरुष महान बने हैं जिन्होंने स्पष्ट, अटूट संकल्प लिए और फिर विषम परिस्थितियों के बावजूद उनसे 1 इंच भी नहीं हटे। पूर्णता सर्वश्रेष्ठ या शिखर प्रदर्शन का दूसरा तत्व है। किसी काम को 95% करने और 100% करने में बहुत फर्क होता है। दरअसल आमतौर पर यही देखा जाता है कि लोग 90 या 95% स्तर तक बहुत कड़ी मेहनत करते हैं और फिर ढीले पड़ जाते हैं और काम को पूरा करने में देर कर देते हैं। आपको इस प्रलोभन से जूझना होगा। आपको खुद को लगातार विवश करना होगा, अनुशासित करना होगा, इस स्वाभाविक प्रवृत्ति का प्रतिरोध करना होगा और काम को पूर्णता तक ले जाना होगा। जब आप कोई छोटा काम पूरा करते हैं तो आप खुशी महसूस करते हैं। जब कोई बड़ा काम पूरा करते हैं तो ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। जब आप किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए निरंतर काम करते हैं तो आपको लगातार खुशी और उल्लास का एहसास होता है। हर व्यक्ति विजेता महसूस करना चाहता है। विजेता महसूस करने के लिए जीत की जरूरत होती है। किसी काम को 100% पूरा करने पर ही मन में विजेता की भावना आती है। बार बार काम पूरा करने से अंततः काम पूरे करने की आदत पड़ जाती है। जब काम पूरे करने की आदत पड़ जाएगी तो आपका जीवन इस तरह सुधरने लगेगा जिसकी आप इस समय कल्पना भी नहीं कर सकते। मनोविज्ञान में इसका विपरीत भी हमेशा सच होता है। अधूरा काम तनाव और चिंता का एक बड़ा स्रोत होता है। दरअसल आज लोगों के ज़्यादातर दुख का कारण यही है कि वे किसी महत्वपूर्ण काम को पूरा करने या जिम्मेदारी को निभाने के लिए खुद को अनुशासित नहीं कर पाए। आपके लक्ष्य जो भी हो, उन सभी कामों की सूची बनाएं जो आपको लक्ष्य हासिल करने के लिए पूरे करने होंगे। उनमें से हर काम की समय सीमा तय कर लें। फिर उस समय सीमा पर कार्य पूरा करने के लिए हर दिन और हर घंटे काम करें। हर दिन अपनी प्रगति की जांच करें। ज़रूरत के हिसाब से अपनी गति तेज या धीमी कर दें। लेकिन याद रखें, आप उस टारगेट पर निशाना नहीं मार सकते जिसे आप देख ही न सकते हो। आप समय सीमा और पैमानों के संबंध में जितना स्पष्ट होंगे उतना ही हासिल कर पाएंगे और उतनी ही ज़्यादा तेजी से काम कर पाएंगे। समय सीमा के बिना लक्ष्य या निर्णय सिर्फ बकवास है।
इसके पीछे कोई ऊर्जा नहीं होती। यह तो उस कारतूस की तरह है जिसमें बारूद ही न हो। जब तक आप समय सीमा तय नहीं करते और उसके प्रति समर्पित नहीं होते, तब तक आप अपनी जिंदगी और कामकाज में खाली कारतूस दाग रहे होंगे। कई बार लोग पूछते हैं, मान लीजिए मैं एक समय सीमा तय करता हूं, लेकिन उस समय सीमा तक लक्ष्य हासिल नहीं कर पाता, तो ऐसी स्थिति में क्या करूं? जवाब सरल है, दूसरी समय सीमा तय कर लें, और अगर जरूरत पड़े तो तीसरी भी। समय सीमा इस बात का सर्वश्रेष्ठ अनुमान है कि काम कब तक पूरा कर लिया जाएगा। आप जितनी ज़्यादा समय सीमाएं तय करेंगे और उनकी दिशा में काम करेंगे, आपको उतना ही ज़्यादा सटीक अंदाजा होता चला जाएगा कि उन्हें पूरा करने के लिए कितने समय की ज़रूरत होगी। इससे आप अपने लक्ष्य को हासिल करने और समय पर काम पूरा करने में उतने ही बेहतर बनते जाएंगे। यह बेहद आश्चर्यजनक है कि आप कितना ज़्यादा हासिल कर सकते हैं अगर आप अपने कामों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लें, समय सीमा तय कर लें और फिर एक समय में एक टुकड़ा काम पूरा करें हर दिन। आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी, 1 मील की दूरी तय करना मुश्किल है, लेकिन इंच दर इंच यह आसान है। अगर आप अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं तो हर दिन अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों में थोड़े बेहतर करने की कोशिश करते रहें। हर दिन 1 घंटे अपने क्षेत्र में संबंधित सामग्री पढ़ें। ऑफिस आते जाते समय ऑडियो टेप सुनें। यदि संभव हो तो अतिरिक्त कोर्स कर लें। ये गतिविधियां आपके करियर को तीव्र मार्ग पर पहुंचा देगी। अगर आप हर दिन आत्मसुधार में 1-2 घंटे निवेश करते हैं तो परिणाम पाने की आपकी योग्यता पर इसका असाधारण असर पड़ सकता है। ज्ञानी बने। अगर आप हर शाम को टीवी देखने के बजाय 15 मिनट पढ़ें तो हर साल 15 पुस्तकें पढ़ लेंगे। अगर आप हर दिन 15 मिनट अंग्रेजी साहित्य के महान उपन्यास पढ़ते हैं तो 7 सालों में आप 100 बेहतरीन पुस्तकें पढ़ चुके होंगे। आप अपनी पीढ़ी के सबसे अच्छे शिक्षित और ज्ञानी व्यक्तियों में से एक बन जाएंगे, और यह काम आप हर रात सिर्फ 15 मिनट पढ़कर ही कर सकते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में अपनी गतिविधियों का गौर से विश्लेषण करें और फिर एक विशिष्ट संख्या चुनें जो उस क्षेत्र में आपकी सफलता के स्तर को सबसे ज़्यादा तय करती हो। फिर दिन भर अपना सारा ध्यान उसी खास संख्या पर केंद्रित करें। एकाग्रचित्त होने भर से ही आप उस क्षेत्र में बेहतर काम करने लगेंगे, चेतन रूप से भी और अवचेतन रूप से भी। अगर आप ज़्यादा स्वस्थ बनना चाहते हैं तो आपको किस बात का ध्यान केंद्रित करना चाहिए? हर सप्ताह व्यायाम के मिनटों की संख्या पर और हर दिन खाई गई कैलोरियों की संख्या पर। अगर आप आर्थिक दृष्टि से सफल होना चाहते हैं तो आप उस धनराशि पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो आप हर घंटे कमाते हैं, या फिर आप हर महीने बचाई गई धनराशि पर भी यह काम कर सकते हैं। अगर आप सेल्स में सफल होना चाहते हैं तो आप हर दिन अपने द्वारा किए गए कॉल्स या फिर हर महीने की सेल्स की संख्या या आकार पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अगर आप अपने संबंधों में सफल होना चाहते हैं तो आप उन मिनटों की संख्या पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो आप हर दिन और हर सप्ताह अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण लोगों के साथ बिताते हैं। आपने यह कहावत सुनी होगी, जिसे नापा जाता है उसे ही किया जाता है। एक और कहावत है, अगर आप इसे नाप नहीं सकते तो इसका प्रबंधन भी नहीं कर सकते। लक्ष्यों से संबंधित विशिष्ट पैमाने तय करने, सटीक रिकॉर्ड रखने और हर दिन अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन करने की योग्यता से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आप अपने लक्ष्य तय समय तक या उससे जल्दी हासिल कर लें जब आपने उन्हें हासिल करने का लक्ष्य बनाया हो। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।